वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया है तो हम उस लोन की ब्याज और ईएमआई कैसे निकाल सकते हैं। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो हमने बैंक से लोन लिया है वो लिया है 1 लाख रुपए का, जो हमारा बैंक लोन है। यहाँ पर हम बैंक लोन की जो हमारी अमाउंट है वो ले लेते हैं कितनी, 1 लाख रुपए। हमने 1 लाख रुपए का बैंक से लोन ले रखा है जिसकी ब्याज की दर, जिसकी ब्याज की जो दर है वो है 15% वार्षिक, 15% वार्षिक। और इस लोन अमाउंट का जो टाइम पीरियड है, मतलब कि जो इसे हमें चुकाना है वो 4 सालों में चुकाना है, 4 वर्ष का इसका टाइम है। ठीक, तो देखिए यहां पर हम दो तरीके से आज बताएंगे आपको, जिसमें पहला तरीका सही नहीं है लेकिन ज्यादातर लोग उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं ब्याज को, जो कि तरीका सही नहीं है। ठीक, बैंकों का तरीका कुछ अलग होता है, ईएमआई निकालने का भी और ब्याज की कैलकुलेशन का भी। ठीक, तो पहले तो हम पहला तरीका सीखते हैं जो ज्यादातर लोग करते आए हैं, जो कि सही नहीं है। वो क्या है, यहां पर हम लगा लेते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला। और यहां पर साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे 100। ठीक, इस तरीके से लोग सबसे ज्यादा ब्याज निकालते हैं। बैंक ऐसे नहीं निकालती है, लेकिन आप तब भी समझ लीजिए। ठीक, मूलधन की जगह मूलधन रख लेते हैं 1 लाख रुपया। ठीक, दर की जगह 15% वार्षिक है, गुणा समय है हमारा 4 वर्ष, बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं, गुणा करा लेते हैं, 15 चौक 60, 60 का गुणा कराते हैं 1000 में, कितना हो जाता है 60,000 रुपए। यानी कि जो हमारी ब्याज आई है वो आई है 60,000 रुपए। ठीक, अच्छा जब हम इसका मिश्रधन निकालते हैं, मिश्रधन उस राशि को बोला जाता है जिसमें ब्याज और मूलधन की राशि जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मिश्रधन बराबर हो गया मूलधन प्लस साधारण हमारी ब्याज। ठीक, मूलधन कितना है, जितना हमने पैसा बैंक से उधार लिया, 1 लाख रुपया। ठीक, 1 लाख रुपया हमने बैंक से उधार लिया है, प्लस ब्याज कितनी है, इसकी जो हमने ब्याज निकाली वो निकाली है कितनी, 60,000 रुपए। 60,000 रुपए को हम प्लस करा देते हैं, तो यहां पर आता है हमारा मिश्रण 1,60,000 रुपए। और इसी की अब हम ईएमआई निकाल लेते हैं। इसकी ईएमआई क्या आएगी समझते हैं। तो इसकी ईएमआई आ गई, क्या करेंगे, 1,60,000 में, 1,60,000 में हम भाग लगा देंगे किससे, 48 से। तो हम अपनी ईएमआई निकाल लेंगे। तो यहां पर हम 1,60,000 में जब भाग लगाते हैं 48 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 3,333 रुपए 33 पैसे। ठीक है, तो और करके लिखेंगे, यानी कि जब अगर हम इसको रुपए में राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3,333 रुपए। ठीक है, ये लिख लेते हैं इसको। तो क्या ये तरीका सही है, क्या ये सही ईएमआई निकाली है हमने, नहीं, ये ईएमआई बिल्कुल गलत निकली है। क्या ये ब्याज 60,000 रुपए सही निकाली है, बैंक का तरीका यही है, ये बैंक का तरीका नहीं है। ठीक, अच्छा अब बैंक का तरीका क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए बैंक की ब्याज निकालने के लिए हमें सबसे पहले अपने लोन की ईएमआई निकालनी पड़ेगी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। और हमारे ईएमआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ब्रैकेट क्लोज, इधर आ जाएगा n। ठीक, अपॉन में 1 प्लस r ब्रैकेट क्लोज n माइनस 1। यह है हमारा फॉर्मूला ईएमआई को कैलकुलेट करने का। कैसे करेंगे समझते हैं। जब तक हम ईएमआई की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तब तक हम ब्याज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, कैसे करते हैं समझते हैं। प्रिंसिपल हो गया हमारा 1 लाख रुपया, जो कि हमने पैसा उधार लिया था बैंक से, कितना, 1 लाख रुपया। प्रिंसिपल की जगह हम रख लेते हैं
1,00,000 रुपया। सही है। अच्छा, रेट कैसे रखेंगे आप? 15? नहीं, गलत हो जाएगा। रेट आपको कैसे रखनी है, आप क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए 15 है ना, 15 का भाग लगाएंगे सबसे पहले 100 से, ठीक, और फिर उसी का भाग लगा देंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 12। ये 12 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि भाई 15% है, ये सालाना है, वार्षिक है। इसको जब हम महीने में बदलेंगे तो 12 से भाग लगा देंगे, तभी मैंने लिखा है 15/100 गुणा 12। इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर जब हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15/1200। तो 15/1200 का हमारा आंसर आ जाता है 0.0125। ये आ गई हमारी रेट। हमें रेट इस तरीके से रखनी पड़ेगी यहां पर, ठीक है। 15 नहीं रखना है आपको, गलत हो जाएगा। कैसे रखेंगे? 0.0125 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस 0.0125 ब्रैकेट क्लोज, एन की जगह यहां पर रख लेंगे हम 48। 48 क्यों रखा? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 वर्षों में हमारे 48 महीने हो जाएंगे, ठीक है। अपॉन वैल्यू रखते हैं 1 प्लस 0.0125 ब्रैकेट क्लोज, एन की जगह वही वापस 48 माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब आप 1,00,000 का गुणा कराएंगे 0.0125 में, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 1,250, ठीक है। 1,250 गुणा, सॉल्व कर लेते हैं, एक में इस वाली वैल्यू को जोड़ देते हैं, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1.0125 ब्रैकेट क्लोज पावर 48 अपॉन में 1.0125 ब्रैकेट क्लोज पावर 48 माइनस 1, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1,250 गुणा, अब देखिए ये वाली वैल्यू आ गई 1.0125 की पावर 48, ठीक है। आप इसको अपने मोबाइल में भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हमें मोबाइल का यूज ही नहीं करना। जब हम मोबाइल का यूज कर लेंगे तो हम ईएमआई कैलकुलेटर का यूज नहीं कर लेंगे। आप नेट पे गूगल करिए ईएमआई कैलकुलेशन, आप डालिए वैल्यू, सब कुछ आ जाएगा। तो यहां पर हमें मोबाइल का यूज नहीं करना, हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कैलकुलेटर में क्या रखना है, 1.0125, सही है। एक बार नंबर हमने दबा दिया, मल्टीप्लाई 1.0125। जब हमने इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इसी वैल्यू से किया, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया हमारा, ये 2 बार मल्टीप्लाई करके आया 1.02515625, 2 बार मल्टीप्लाई करके आया। अब आपको इस बराबर वाले चिन्ह को, इस इक्वल वाले साइन को, इसको पुश करना है। कितने बार? 48 टाइम्स। कैसे करेंगे? 2 बार तो हमने मल्टीप्लाई करके ये आ ही गया हमारा आंसर, ठीक है। 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। 48 बार जब आपने इस इक्वल वाले साइन को दबा दिया, तो यहां पर हमारी वैल्यू आई है 1.8153, 1.8153, ठीक है। सबसे पहले कैसे बताया आपको, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इसी वैल्यू में करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इक्वल वाले साइन को 2 बार तो हो ही चुका, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 48 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है।
हमारी ये वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब आपको क्या करना है, अपॉन। ठीक, नहीं तो अच्छा मैं इसको डायरेक्ट लिख देता तो यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट आते, सर आपने ये वाली वैल्यू ये कैसे लिखी डायरेक्ट। तो यहां पर मैंने आपको दिखा भी दिया मैंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, अच्छा इसी को रख लेंगे यहां पर, सेम वैल्यू रख लेंगे 1.8153 -1। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1250 गुणा 1.8153 अपॉन में इस वाली वैल्यू में से जब हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0.8153। सही है। अच्छा देखिए, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद यहां पर भी 4 नंबर है, पॉइंट के बाद यहां पर भी 4 नंबर है। ठीक है, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक, वैल्यू क्या बन के आती है, वैल्यू आ जाती है हमारी 1250 गुणा 18,153। पॉइंट तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 8,153। सही है। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो जब हम इस वाली वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। हम 1250 का गुणा करा लेते हैं 18,153 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 2269,1250। ठीक है, इसका डिवाइड करना किससे, 8,153 से। ठीक, तो यहां पर जब हम डिवाइड करते हैं 8,153 से इस वाली वैल्यू का, तो हमारा आंसर आ जाता है 2,783.17 रुपए, यानी कि 2,783 रुपए 17 पैसे। लेकिन पैसे को राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, पैसे की भाई 17 पैसे, 50 पैसे यहां पर होता, ये 50 पैसे से बड़ी थोड़ा सा 50 पैसे से ऊपर होता है, 51 पैसे 52 पैसे, तो यहां पर हो जाता 2,784 रुपए। लेकिन भाई 17 पैसे 50 पैसे से छोटी अमाउंट है, तो यहां पर ये क्या वैल्यू बन के आएगी, यहां पर वैल्यू बन के आएगी 2,783 रुपए। ये होगी हमारी फाइनल ईएमआई। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, 2,783 रुपए, ये है तरीका बैंक की ईएमआई निकालने का। हमने ईएमआई निकाल ली। ठीक है, अब हम इसकी ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो देखिए, बैंक की ब्याज निकालने के लिए भी आपको यहां पर सबसे पहले मिश्रधन का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और मिश्रधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, अमाउंट। मिश्रधन उस राशि को कहा जाता है जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों राशि जुड़ी हुई होती है। तो मिश्रधन हम कैसे निकालेंगे, हमारी एक किस्त की अमाउंट है 2,783, कितनी किस्तें चुकानी है बैंक को, 48 किस्तें। तो यहां पर जब हम 2,783 का गुणा लगाते हैं 48 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 1,33,584 रुपए। ये हो गया हमारा मिश्रधन। ठीक, तो यहां पर हम अपनी ब्याज का फॉर्मूला लगा लेते हैं, और हमारे ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक, मिश्रधन 1,33,584 रुपए आपको चुकाने हैं, और आपने बैंक से कितना रुपया उधार लिया था, 1,00,000 रुपया। हमें जो पैसा चुकाना है वो चुकाना है 1,33,584 रुपए, और हमने बैंक से पैसा कितना उधार लिया था, 1,00,000 रुपया। सही है, तो यहां पर हमारी ब्याज हो गई 33,584 रुपए। ये आई है हमारी कुल ब्याज। अगर हम बैंक से पैसा लेते हैं 1,00,000 रुपया उधार 4 साल के लिए, जिसकी ब्याज की दर है 15% वार्षिक, तो आपकी ब्याज कितनी बन रही है, 33,584 रुपए। ठीक, अच्छा अमूमन जब आप बैंक से उधार ना लेके किसी नॉर्मल बंदे से उधार लेते हैं पैसा, या मार्केट से पैसा जब आप उधार उठाते हैं, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट क्या देखने को मिलती है, 3%, 4%, 5% पे पैसा आजकल मार्केट से उठ जाता है उधार।
तो यहां पर हम सबसे छोटी रेट लेते हैं, 3% से कम पैसा मार्केट में कोई नहीं देगा आपको। अच्छा, उनकी वो महीने की ब्याज होती है। अगर आपने 1 लाख रुपया उधार लिया तो 3% पे आपने पैसा उधार लिया, मतलब 1 लाख का 3%, 3,000 रुपया आपको मंथली आपको ब्याज देनी है। मूल राशि तो बिल्कुल अलग है, आपको ब्याज देनी है हर महीने 3,000 रुपए। 3,000 का जब आप गुणा करेंगे 12 से, ठीक है, तो हो जाएगा 12 तिया 36, मतलब 1 साल में ही आपकी ब्याज हो रही है 36,000 रुपए। और यहां पर 4 वर्ष की ब्याज कितनी है? 33,584 रुपए। मतलब किसी भी कंडीशन आप देख लीजिए, बैंक की ब्याज नॉर्मल बंदे से कम ही पड़ेगी। आप मार्केट से जब आप पैसा लेंगे, किसी बंदे से उधार लेते हैं, तो बैंक की ब्याज उसके मुकाबले कम ही पड़ेगी। वहां 1 साल के 36 और यहां पर 33,584 रुपए ब्याज है 4 वर्षों की। तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम बैंक लोन की ब्याज और ईएमआई की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।